हेलो फ्रेंड्स, आज हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 जो कि एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, इसका हम पुराना पेपर जो कि 2012 में किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आया था वो हम देखेंगे। तो आज की इस सीरीज़ में हम सबसे पहले इंग्लिश का पेपर डिस्कस करते हैं। इंग्लिश के पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न क्या था और उसके अलावा उसके जो आंसर हैं वे किस बेस्ड पर आपको निकालने हैं वो हम यहाँ पर सॉल्यूशन सहित समझेंगे। तो आज की इस जो श्रृंखला चल रही है अपनी, इस श्रृंखला में हम सबसे पहले इंग्लिश का पेपर देखते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ये पार्ट सी है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक पहले आप ये देख लें कि क्या बोला गया है, उस आधार पर आपको अपना आंसर देना है। पहले हम इसका डायरेक्शन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट। फर्स्ट रीड द पैसेज over and try to understand what it is about. Then fill in the blanks with the help of the alternatives given. इसमें आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़ें, इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो क्या हो गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो पहले आपको इस पैसेज को रीड करना है और समझना है। इसके बाद जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से समझकर एक आंसर जो सही लगे आपको वो आपको इसमें भरना है, फिल करना है। तो हम देखते हैं पहले पैसेज क्या है। 61 है जो इसमें है लाइन वॉज ड्रिंकिंग। इस लाइन के पहले कुछ वर्ड है जो कि मिसिंग है। इसी तरह 62 में है अ क्लियर पूल, हिज स्टेटली मैन। 63 है रिफ्लेक्टेड। 64 में द पूल, फिर उसके बाद डॉट लगा हुआ है, फिर द लाइन सा द रिफ्लेक्शन। 65 है ग्रेटली एडमायर्ड हिज। 66 में है ही वॉज आफ्टरवर्ड्स परस्यूड बाय हंटर्स। 67 है देयर गन्स। ही वॉज चेस्ड थ्रू अ थिक। 68 है ही रियलाइज्ड। 69 मैन वॉज यूजलेस। 70 ऑफ नो एविल। तो ये आपके पैसेज हैं। अब अपन चलते हैं सबसे पहले 61 में। तो 61 का हम देखते हैं। ऑप्शन है ए में द, बी का ए है, सी का देयर है, डी वंस। तो इसमें आपका आंसर आपका क्या है, ए। तो 61 में क्या था, 61 था आपका लाइन वॉज ड्रिंकिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा आ। तो हो जाएगा अ लाइन वॉज ड्रिंकिंग। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आ इज द करेक्ट आंसर। हियर वॉज वर मेंशनिंग द लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पैसेजेस। सो तो वी नीड टू यूज़ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पर अपन को आर्टिकल का यूज़ करना है। तो लाइन के साथ क्या आएगा, आ आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही होगा। इसी तरह 62। अब मैं आपको बार बार ऊपर पैसेज में नहीं ले जाऊंगी, अब मैं केवल आपको 62 में क्या क्या ऑप्शन है वो बता रही हूँ। उसका आंसर आपको देखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अब 62 में ऑप्शन दिए हुए हैं इन, फ्रॉम, अंडर, इनटू। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बिकॉज फ्रॉम इज द करेक्ट आंसर। हियर वी आर मेंशनिंग द प्लेस फ्रॉम, प्लेस की बात की गई है तो यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा। द लाइन ड्रिंकिंग वाटर, सो वी नीड अ प्रीपोजिशन, हेंस ऑप्शन बी इज द आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं अपन तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, फ्रॉम। थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपका ए है इज, बी वॉज, सी वॉज बीइंग, डी हैड। आपको यदि यहाँ समझ में ना आए तो आप ऊपर जाकर अपने पैसेज में देख सकते हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब मैं बार बार पैसेज में नहीं जा रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको यहीं पर बता दे रही हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या है, वॉज। तो वॉज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि हमको पास्ट टेंस की बात की गई है तो यहाँ पर आपका वॉज आ जाएगा।
नेक्स्ट है 64। 64 में ए में इन है, बी में फ्रॉम है, सी में थ्रू है, डी में अक्रॉस। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 का ए, इन। इन इज यूज टू शो पोजीशन इनसाइड, मतलब अंदर की बात की गई है पोजीशन, तो यहाँ पर आपका इन हो जाएगा समथिंग एंड द पोजीशन ऑफ द शैडो, है ना। इज इनसाइड द पूल, पूल के अंदर, तो यहाँ पर आपका इन प्रीपोजिशन यूज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। इसमें ए ऑप्शन में देयर है, बी ही, सी में सो, डी में इवेंचुअली। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या है, ही। तो द लायन इज अ मेल, तो लायन क्या है, मेल है, तो इसके लिए ही। अगर कोई फीमेल होता तो ऑप्शन में यदि सी होता तो वहाँ पर सी आता, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ही। तो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है 66 में ए में मैन दिया है, बी में मेन्यू, सी में मीन, मेन, है ना, डी में मेन। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। द करेक्ट नाउन इज कंसिडरेशन हियर इज मेन, एज इट मीन्स द क्लस्टर ऑफ हेयर। ठीक है, द क्लस्टर ऑफ हेयर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम ए एनी मेन। डी आंसर सही होगा। बी में विद दिया है, सी में बाय है, डी में अलोंग। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मतलब विद। द करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज विथ। ओके, एज इट इज यूज टू शो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट के साथ आपका एक्शन दिखाई दे रहा है, मतलब साथ की बात की गई, तो यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा विथ। विथ आपका आंसर सही होगा। 68 में है ए में कॉम्ब, बी ग्राउंड, सी फॉरेस्ट, डी माउंटेन्स। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, फॉरेस्ट। द करेक्ट नाउन हियर इज फॉरेस्ट। तो आंसर आपका क्या होगा, फॉरेस्ट, जंगल, है ना। तो यहाँ शेर की बात की गई है आपके ऊपर पैसेज में, तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, जंगल ही आना चाहिए। आप और ऊपर पैसेज रीड कर लेंगे। अब 69 देखते हैं। 69 ए में द, बी का हर, सी हिज, डी देयर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। द करेक्ट पोसेसिव हियर इज हिज। ओके, तो आंसर आपका हो जाएगा सी। 70 में देखते हैं ए में बट, बी यट, सी एंड, डी स्टिल। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। द करेक्ट कंजक्शन हियर इज एंड। ओके, तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही होगा। सिंस वी मस्ट कनेक्ट सिमिलर आइडियाज वी मस्ट यूज एंड हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बट डी, बी एंड ए इज irrelevant and must not be considered as the answer। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी। जोड़ने की बात की गई तो एंड, कंजक्शन के रूप में यहाँ पर आपका एंड का यूज़ किया जाएगा। तो ये आपके हो गए 61 से लेके 70 तक के क्वेश्चन, जो कि मैंने अच्छे से आपको यहाँ पर विथ सॉल्यूशन समझाया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 71 से 75 तक है। इसका हम पढ़ लेते हैं। पहले क्या कर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको एक ऐसा वर्ड यहाँ पर फिल करना है जो कि एप्रोप्रिएट हो। 4 अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। आपको 4 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, तो उसमें से आपको जो एक स्पेसिफिक वर्ड है वो आपको चूज करके यहाँ पर फिल करना है। तो देखते हैं 71, द बॉय इज द, फिर यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इन द क्लास। अब 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्गेस्ट, सी स्ट्रॉन्गर, डी मोर स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर सुटेबल होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, because the correct adjective here is strongest। the boy is the strongest in the class। पूरे क्लास में से बात की गई है कि जो बॉय है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव आ जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। विच इन द सुपरलेटिव फॉर्म आफ्टर द यूजली द एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द सुपरलेटिव फॉर्म। तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सही होगा। अगला देखते हैं 72, देयर आर मैनी डिफरेंट डैश इन यूरोप। अब पूछा गया है यहाँ पर इन 4 में से कौन सा आंसर सही होगा, पीपल, पीपल्स, पर्सन और इंडिविजुअल्स। तो खुद
प्लूरल है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही होगा ना, क्योंकि द करेक्ट कलेक्टिव नाउन हियर इज पीपल विच इज प्लूरल, जो पहले से ही प्लूरल है, तो यहाँ पर देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल इन यूरोप, तो आपका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, द डॉग चॉक्ड डैश, ऑप्शन है ए इट, बी इटसेल्फ, सी हिमसेल्फ, डी देमसेल्फ, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इटसेल्फ, द डॉग चॉक्ड इटसेल्फ आ जाएगा, बिकॉज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ इज यूज्ड फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक अ डॉग कैट, मतलब जब यदि क्या हो स्मॉल एनिमल्स की बात की जाए, जैसे डॉग हो, बिल्ली हो, तो वहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही अच्छे से आप नोट कर लें कि द डॉग चॉक्ड है, तो यहाँ पर इटसेल्फ आएगा, ना कि हिमसेल्फ देमसेल्फ, क्या आएगा यहाँ पर, इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, दे आस्क्ड मी डैश नेम, मतलब उन्होंने मेरा नाम पूछा, है ना, तो ये सिंपल सा है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, माय आएगा। 74 का आपका आंसर हो जाएगा माय, द करेक्ट पोसेसिव हियर इज माय एज इट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन। ओके, तो यहाँ पर आपका दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, क्या, मेरा नाम, माय नेम, तो यहाँ पर क्या आएगा, माय आ जाएगा। 75 देखते हैं, आई डैश व्हेन ही केम, तो ऑप्शन है फिनिश्ड, विल फिनिश, हैड फिनिश्ड, एम फिनिशिंग, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा हैड फिनिश्ड, बिकॉज दिस इज यूज टू शो द फर्स्ट एक्शन व्हेन टू एक्शन आर गिवन इन पास्ट टेंस, यदि पास्ट टेंस की बात की गई है तो यहाँ पर आई हैड फिनिश्ड। ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आई हैड फिनिश्ड, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। अब आपका नेक्स्ट देखते हैं 76 से 90 तक, तो अपन पहले इसका डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव वन ब्रीफ पैसेज, अब ब्रीफ पैसेज दिया हुआ है विथ 15 क्वेश्चन, जिसमें हमको 15 क्वेश्चन है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, आपको पढ़ना है, इसमें से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहले अपन पैसेज को अच्छी तरह से रीड करेंगे, फिर हम उनके आंसर उसी पैसेज में से आपको देने हैं। तो ये पैसेज है आपका, बुद्ध वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजियस टीचर, हिज रियल नेम वाज गौतम सिद्धार्थ, ही वाज बोर्न इन द, ऐसे करके आपको पूरा पैसेज रीड करना। मैं पूरा पैसेज यहाँ पर रीड नहीं कर रही हूँ, आप पूरा पैसेज रीड कर लेना। हम देखते हैं 76 का आंसर क्या होगा, है ना। हु वाज बुद्ध, अब बुद्ध के बारे में पूछा गया कि वे कौन थे। बुद्ध वाज गॉड, बुद्ध वाज अ संत, बुद्ध वाज अ ग्रेट रिलीजियस टीचर, बुद्ध वाज अ ग्रेट पॉलिटिकल टीचर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बुद्ध वाज अ ग्रेट रिलीजियस टीचर। अपन देख लेते हैं पैसेज में, पहले ही लाइन में दिया हुआ है बुद्ध वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट, पहले ही लाइन में आपको ये दिख रहा है कि वाज ग्रेट रिलीजियस टीचर, तो आपका आंसर यहीं से हो जाएगा, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बुद्ध, बुद्ध का रियल नेम क्या था, ये आपको पैसेज में आपने ऊपर पढ़ा है, तो आपका आंसर देखते हैं, हम ऊपर चल के देख लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर ये लिखा हुआ हिज रियल नेम वाज गौतम सिद्धार्थ, तो आपको अलग से कहीं नहीं ढूंढना है, आपको यहीं पर आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए, गौतम सिद्धार्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, बुद्ध वाज born a Muslim, born in a poor family, born a teacher, born a prince, तो आपका आंसर हो जाएगा born a prince is a correct answer. नेक्स्ट है बुद्ध was born after the death of Christ, before the birth of Christ 2000 years ago, at the same time as महावीर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, before the birth of Christ इज अ करेक्ट आंसर। आप ज़्यादा हो तो ऊपर पैसेज में से एक बार रीड कर सकते हैं। 80, द लैंड ऑफ बुद्ध बर्थ इज, बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, भूमि का नाम पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु, कपिल वस्तु इज अ करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं 81, बुद्ध लेफ्ट हिज होम इन द पैलेस ए टू लुक फॉर हिज मदर,
तो ए हो जाएगा इसका टू लुक फॉर हिज मदर। सॉरी, एक बार फिर से अपन ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज है। ए बुद्ध लेफ्ट हिज होम इन द पैलेस, तो पूछा है ए टू लुक फॉर हिज मदर, टू गेट मैरिड, सी टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, डी है टू हेल्प द पीपल। तो आंसर हो जाएगा टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। इन्होंने अपने जीवन के महत्व को समझा है ना। 82 हो जाएगा मोस्ट होली मैन हैव लेफ्ट देयर होम टू, तो आंसर हो जाएगा सीक द ट्रुथ, सीक द ट्रुथ। अब 83 देखते हैं, अनादर वर्ड फॉर पॉवर्टी, पॉवर्टी के लिए और कौन सा शब्द होगा, तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नहीं होगा, ग्रोथ भी नहीं होगा, लग्जरी भी नहीं होगा, तो आपका आंसर चला जाएगा सी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 84, अनादर वर्ड फॉर सीक, सीक के लिए और कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टू लुक अराउंड, निगलेक्ट, रिस्पेक्ट, रिप्लाई, तो आपका हो जाएगा सीक के लिए अनादर वर्ड का टू लुक अराउंड। ओके। 85, एट लास्ट नाइट केम टू हिम, व्हाट डज दिस लाइट मीन, यहाँ पे पूछा है केम टू हिम, व्हाट डज द लाइट मीन, लाइट प्रकाश से किसका संबंध है ना, तो आंसर आपका हो जाएगा नॉलेज। कैंडल नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इग्नोरेंस नहीं होगा, ये वो वाला प्रकाश की बात नहीं की गई है, ज्ञान की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नॉलेज। अब 86 है, ही वॉज थिंकिंग डीपली अंडर अ डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा उन्होंने क्या किया था, किस वृक्ष के नीचे पूछा, ही वॉज थिंकिंग डीपली मतलब ज्ञान की प्राप्ति की थी किस वृक्ष के नीचे, है ना। तो ऑप्शन है मैंगो ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, बोधि ट्री, तो ये हो जाएगा आपका बोधि ट्री करेक्ट आंसर होगा। 87 का देखते हैं, बुद्धा मीन्स, ऑप्शन है महावीर, महात्मा, महान, द एनलिगटेंट वन, तो आपका आंसर हो जाएगा द एनलिगटेंट वन, आंसर डी इज अ करेक्ट। अब अपन देखते हैं 88, द अपोजिट ऑफ अंडर इज, अंडर का अपोजिट पूछा है आपसे, ऑप्शन है अबव, बिलो, थ्रू, इनटू, तो अंडर का अपोजिट क्या होगा, अंडर मतलब नीचे, तो अब अंडर मतलब होता है के नीचे, तो अब हो जाएगा के ऊपर, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 89, बुद्ध वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजियस टीचर, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज ग्रेट, है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें एडजेक्टिव, बी हो जाएगा एडजेक्टिव, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 90, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्रिंसेस, तो प्रिंस का अपोजिट पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा, क्यून नहीं होगा, है ना, सिनोरिटा भी नहीं होगा, आपका क्या होगा, सही आंसर होगा प्रिंसेस। क्या हो जाएगा प्रिंस का अपोजिट, प्रिंसेस। तो ये हुए आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये 9 आपका ये इंग्लिश का जो पेपर है पूरा मैंने सॉल्व करवा दिया है, और आपको जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपको मेरी ये सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी मुझे बताएं। आगे मैं आपके लिए हिंदी और चाइल्ड साइकोलॉजी इनके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्यूशन सहित लेकर आऊँगी। थैंक्स।